हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 3 ऑफ द पाइथन सीरीज। तो कल का रिकैप कर लेते हैं पहले हम। कल हमने देखा था डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में और एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया था एक्सप्रेस ट्रैकर। ठीक है, आज है डे 3 जो उसमें हम करेंगे आज ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं, सिंगल कोट, डबल कोट और मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं, जो कि मैं भी आपको कोड में करके दिखाऊंगा। स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस कई तरीके के हो सकते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला है सैल्यूटेशन, हेलो, और एक है नेम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीटिंग को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सैल्यूटेशन और नेम को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो उसके उसकी वजह से हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है हेलो नेहा। दोनों स्ट्रिंग्स आपस हेलो नीना, जो कि हमारे दोनों जुड़ के आ रही हैं। ठीक है। एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग क्या होता है, उस स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर देता है वो। एफ स्ट्रिंग स्टार्ट विद द लेटर एफ, एफ से स्टार्ट होता है। वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस कैन बी इंसर्टेड इनटू द स्ट्रिंग बाय एनक्लोजिंग देम इन कर्ली ब्रैकेट्स। जो कि हमारा नेम जो है उसको हेलो के साथ वो कर रहा है, ऐड कर रहा है। पहले हम यहाँ पे दोनों हमने अलग अलग वेरिएबल लिए थे, यहाँ पे हमको अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। स्ट्रीमिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को तोड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा स्पेस है, इन स्पेसेस को इरेज कर रहा है। ठीक है। रिप्लेसिंग कैरेक्टर्स, रिप्लेसिंग कैरेक्टर, अभी मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर रिप्लेस करना है, जो वर्ल्ड है उसको नीना से रिप्रेजेंट वो करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हेलो नीना प्रेजेंट हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है। ऐसे कई सारे हैं, अभी मैं आपको कोड में करके दिखाता हूँ। पीएस विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। पहले सिंगल कोट स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। सिंगल कोट स्ट्रिंग हो गई मेरी ये डबल कोट मल्टी लाइन। ठीक है, ये मल्टी लाइन है। मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा तो स्ट्रिंग एंड नहीं होगी मेरी। हेलो वर्ल्ड, जैसे कि मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ। पाइथन day3.py। ठीक है, सॉरी मैंने प्रिंट कीवर्ड्स का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो मैं करता हूँ। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और ये हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग ट्राई ट्राई करूँगा तो एरर आ रहा है। ठीक है, एरर क्या आता है मैं वो आपको दिखाता हूँ। एरर आएगा हमारा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि वो बता रहा है हमको कि हमारी जो लाइन है उसके अंदर एक एरर है, सिंटैक्स के अंदर एरर है, जो कि मेरे को बता भी रहा है कि कहाँ पे एरर है। ये एरर है हमारा डबल कोड वाली जो है उसके अंदर। ओके, ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम ऑपरेशंस पे जाते हैं अब हम अपने, तो मैं कमेंट कर देता हूँ पूरे को। ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर हम पहला ऑपरेशन लेंगे अपना कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का क्या मतलब होता है। कॉनकैटिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग टुगेदर। कॉनकैटिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं। तो दो स्ट्रिंग ले लेते हैं, ले लेते हैं। पहले स्ट्रिंग 1 रहेगी हमारी हेलो, स्ट्रिंग 1 रहेगी हमारी हेलो,
और स्ट्रिंग 2 रहेगी हमारी वर्ल्ड। अब मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग 3 लूँगा, नहीं चलो डायरेक्ट ही करते हैं, प्रिंट करते हैं डायरेक्ट, प्रिंट स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 टुगेदर, तो हमारा क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। चेक करते हैं, ये हो रहा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है बीच में, तो क्या करेंगे, एक और ले लेंगे हम, स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 3 जिसके अंदर हमारा कुछ नहीं होगा। ओके, स्ट्रिंग 3 हमारी रहेगी ब्लैंक, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एक और प्लस स्ट्रिंग 3। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, बीच में आ गया स्पेस। हम स्ट्रिंग के अंदर ब्लैंक स्पेस भी रख सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं आएगा। ब्लैंक स्पेस भी हमारा एज अ कैरेक्टर ही वो होगा, डिनोट होगा उसके अंदर, तो पाइथन रीड करेगा। अब यहाँ पे स्पेस आ गया। ओके, इसको करने का एक और तरीका है, ये तो ज़्यादा हो गया, सिंपल तरीके से और बताता हूँ मैं। हम प्रिंट करते हैं ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो प्लस स्पेस देने के लिए ब्लैंक स्पेस, ओके स्पेस दे देता हूँ प्लस वर्ल्ड। ओके, अब मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ग्रीटिंग, तो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। इसको कमेंट कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ओके, ये था हमारा मेथड 1। ये हो गया हमारा मेथड 2। अब अगला ऑपरेशन क्या होगा, अब ले लेते हैं हमारे पास एक जो रिपीटेशन होता है, भाई मान लीजिए जो हेलो है, इसको मेरे को 3 टाइम प्रिंट करना है, तो वो कैसे करूंगा मैं, तो वो देखते हैं। रिपीटेशन, तो वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, कोई भी ग्रीटिंग ही ले लेते हैं, ग्रीटिंग, और इसके अंदर आ रहा है मेरा हेलो, क्योंकि मेरे को 5 टाइम प्रिंट करना है हेलो को, तो इसको कमेंट करते हैं पहले, और मैं रन करता हूँ उसको। ओ सॉरी, प्रिंट यूज़ ही नहीं किया मैंने दोबारा से, करना भूल जाता हूँ बार बार। तो उसने हेलो को कितनी बार प्रिंट किया मेरे, 1 2 3 4 5। ओके, ये भी एक स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन है, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, इम्पोर्टेंट तो है ये। अब अगला ऑपरेशन रहेगा हमारा कि हमको फाइंड करना है जो हेलो के अंदर है वो कितने कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो उसके लिए होता है हमारा लेन का, जो लेन कीवर्ड होता है उसका यूज़ होता है। तो पहले मैं लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग में कीवर्ड जो होता है हमारा वो यूज़ होता है ये। ओके, तो पहले एक हम ले लेते हैं स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मेरे को पता करना है जो हमारा हेलो वर्ल्ड है उसके अंदर कितने वो है कैरेक्टर्स हैं, तो रन करा के देखते हैं। हेलो वर्ल्ड के अंदर है हमारे 13 कैरेक्टर्स। ये तो छोटा सा था, थोड़ा बड़ा लेते हैं। ओके, हम अब इनको मैं काउंट करने बैठूंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब पाइथन से काउंट कराते हैं, पाइथन क्या बताती है, 68 कैरेक्टर्स है। ओके, इस तरीके से डे टू डे लाइफ में पाइथन का यूज़ कर सकते हो।
अब जो मोस्टली यूज होने वाले ऑपरेशंस हैं पाइथन के ऊपर, उनको देखते हैं। स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ओके, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? इंडेक्सिंग एक प्रोसेस है जो कि सेलेक्ट करती है कैरेक्टर्स को एक स्ट्रिंग के अंदर। मान लीजिए मेरे को सेलेक्ट करना है जो एल कैरेक्टर है हेलो के अंदर उसको, तो वो कैसे करूंगा मैं? तो उस चीज की एक प्रोसेस होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडेक्स जो स्टार्ट होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड के अंदर मैं करूंगा प्रिंट 0, तो क्या प्रिंट होगा? एच प्रिंट होगा। मैं इसको रन करा के देखता हूँ। एच प्रिंट होगा। हमेशा जो पहला कैरेक्टर होता है उसका इंडेक्स होता है 0। फिर देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंडेक्स ऑफ एच, कैपिटल एच, is 0 and index of w is 5 and so on. H0, E1, L2, L3, 40, 5, इस तरीके से। ओके, अब आती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी स्ट्रिंग को तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं मेरे को इसमें से स्ट्रिंग जो है हमारी, मेरे को प्रिंट करना है। प्रिंट स्ट्रिंग हमारी 0 से लेकर 5 तक के कैरेक्टर्स मेरे को प्रिंट करने हैं अपनी स्ट्रिंग में से। तो वो कैसे कैसे करूंगा मैं? ठीक है, तो ये मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो 0 से लेकर 5, इंडेक्स 5 तक के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे हेलो है खाली। ओके, अगर मैं यहाँ पे करूँगा 5 to 8, सॉरी, तो क्या आउटपुट आएगा? है 5 to 8 में आएगा हमारा स्पेस कॉमा। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको ठीक करते हैं। हमारा इंडेक्स W का वो 7 है, क्योंकि ये जो स्पेस होते हैं बीच में वो भी काउंट होते हैं इंडेक्सिंग में। ओके, ये हो गई हमारी स्लाइसिंग। और भी ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना। ये सारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्या कहते हो, आज भी एक मिनी प्रोजेक्ट बनाए? ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है प्रोजेक्ट्स बनाने से। प्रोजेक्ट्स हमको डेली बनाने चाहिए। तो आज भी एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। आज प्रोजेक्ट बनाते हैं हम यूजर नेम जनरेटर। यूजर नेम जनरेटर बस, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा लेते हैं, बेटर रहता है। फाइल अंडरस्कोर होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने उस दिन किया था, सबसे पहले यूजर का वेलकम करना चाहिए। फ्रेंड, हमारा इंडियन कल्चर है, जब भी कोई मेहमान आए तो उसका वेलकम करो। तो यूजर नेम जनरेटर, किसी का भी यूजर नेम जनरेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, पहले ये सोचते हैं। क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर नेम जनरेट करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए हमारे पास यूजर का फर्स्ट नेम एंड, और होना चाहिए उसका लास्ट नेम। ठीक है, तो पहले उस चीज का इनपुट लेते। पहले बताओ, मैंने आपको इनपुट लेने के लिए बताया था, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि इनपुट लेने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं पाइथन के अंदर। हम कीवर्ड यूज करते हैं इनपुट। फर्स्ट नेम इनपुट करो यूजर,
लास्ट नेम इनपुट करूँ यूजर, तो ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन कर देंगे, लेकिन नॉर्मली कंबाइन करेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी ना। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, हम यूज करेंगे स्ट्रिंग का स्लाइसिंग स्लाइसिंग मेथड। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे, यूजर नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, ठीक है, और इस नेम को स्लैश कर देते हैं हम, फर्स्ट नेम को स्लैश कर देते हैं, जो कि स्लाइसिंग के लिए यूज करते हैं ब्रैकेट्स का, स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो स्लाइसिंग को स्टार्ट करेंगे हम 0 से, ठीक है। पहले लेंगे यूजर के स्टार्टिंग के 0 टू नॉर्मल जो नेम होता है उसके अंदर 5 कैरेक्टर्स तो होते हैं फर्स्ट नेम के अंदर नॉर्मली, जन तो 3 तक ले लेते हैं, ठीक है। और यूजर नेम हमेशा होता है लोअर केस में, तो लोअर लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लोअर कीवर्ड का, ठीक है। और फिर इसको जोड़ देंगे हम, ये कौन सा मेथड है कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और लास्ट नेम में से लेंगे हम, लास्ट नेम लास्ट नेम में से लेंगे हम पीछे की साइड से, ठीक है। तो पीछे की साइड से लेंगे हम -320, और वो भी लेंगे लोअर केस में, क्योंकि हमेशा यूजर नेम जो होता है वो लोअर केस में ही होता है। अब प्रिंट करा देते हैं उसका यूजर नेम। ओके, रन करा के देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा हमारा मिनी प्रोजेक्ट पाइथन यूजर नेम जनरेटर। उसने पहले मेरे को वेलकम किया, फिर मेरे से पूछा है मेरा पहला नाम क्या है, फर्स्ट नेम करण। अब मेरे से पूछा मैं लास्ट नेम क्या है, क्या पूछेगा भाई मेरे बारे में। तो इसने मेरा यूजर नेम बनाया है खर इक्षित। ओके, तो आप भी ट्राई करना ये मिनी प्रोजेक्ट बना के, और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना, मेरे को टैग जरूर करना उसमें, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसका कि हमने इसमें क्या किया। तो मल्टीलाइन कमेंट्स, सबसे पहले हमने वेलकम प्रिंट किया, उसके बाद में इनपुट लिया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फिर यूजर नेम वेरिएबल के लिए हमने बनाया एक लॉजिक, ठीक है, को ले लेते हैं ऊपर। तो एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो एरर्स हो गए यहाँ, तो हम नहीं है कोई। तो पहले हमने देखा कि स्ट्रिंग लिखने के कितने तरीके होते हैं। स्ट्रिंग लिखने के 3 तरीके होते हैं, पहले सिंगल कोट्स के अंदर लिख लो, डबल कोट्स के अंदर लिख लो, और मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स के लिए ट्रिपल कोट्स का यूज करो, ठीक है। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का तरीका, मतलब किसी भी चीज को पाइथन में प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट कीवर्ड का, ठीक है। स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशन, सबसे पहले हमने देखा कॉन्कैटिनेशन, जिसके लिए होता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना, टू मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर, ठीक है। इसके भी 2 तरीके होते हैं, या तो आप सभी स्ट्रिंग्स को अलग अलग डिक्लेयर कर दो, या फिर एक ही के अंदर लिख दो प्लस कीवर्ड्स का यूज करके, ठीक है। फिर होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, स्ट्रिंग्स को, किसी भी एक स्ट्रिंग को आप कितनी बार रिपीट करना चाहते हो वो चीज बता दो उसको पाइथन को। इसमें मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, ये मल्टीप्लाई के लिए वो होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटर। ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है, ये हमारा आगे चल के आएगा।
ठीक है। और फिर हमने देखा कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, वो चीज़ कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए यूज़ होता है लेन कीवर्ड का यूज़। ठीक है। और ये हमारा स्लाइसिंग, जो कि हमने अभी यूज़ करके ही देखा था, अभी जो मिनी प्रोजेक्ट में हमारा यही यूज़ हुआ है कि स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ सेलेक्टेड कीवर्ड्स को पिक कर लें और उनको यूज़ करें किसी भी चीज़ में। ठीक है। ये तो हमारा डे 3 ऑफ पाइथन सीरीज, हमने स्ट्रिंग कंप्लीट कर ली अपनी। अब अगला क्या है वो भी हम देख लेते हैं। डे 4 में हम क्या करेंगे, डे 4 में हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स इन पाइथन, ऑपरेटर्स इन पाइथन वही हो गए जो कि मैं भी बता रहा था आपको। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, और भी कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे हम डे 4 में। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा डे 3 ऑफ पाइथन सीरीज कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को, और कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया वो भी बताना। मैं संडे को लाऊंगा एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो क्या बोलते हैं, बोनस। उसमें मैं आपको बताऊंगा डाउट, जो हमारा डाउट क्लियर सेशन होगा उस वो लाऊंगा मैं संडे को, और आपको बताऊंगा जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा अब तक के। और अब हम डेली एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हम प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और जब आप अपना जो का मिनी प्रोजेक्ट है उसको इंस्टाग्राम पर ज़रूर डालना, और साथ में मेरे को टैग ज़रूर करना। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है दीक्षित K941, इसको फॉलो ज़रूर करना। मैं लेक्चर्स के सारे अपडेट इसी पे लेके आता हूँ। ओके, थैंक यू गाइस।